आइए सुनते हैं कहानी अनोखा न्याय। चंदनपुर नामक गांव में माला और दीपा नाम की दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती। उन दोनों में अत्यधिक प्रेम था। एक साथ उठना बैठना और एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि वस्त्र और आभूषण भी दोनों एक दूसरे के पसंद का ओढ़ती पहनती। उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतें भीतर ही भीतर ईर्ष्या भी करती और इस प्रयास में रहती कि किसी न किसी प्रकार उनमें मनमुटाव हो जाए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि किसी बात को लेकर आज तक उनमें कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भाई प्यार हो तो माला और दीपा जैसा, दो जिस्म और एक जान है। सगी बहनों में भी इतना प्यार नहीं होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। उन्हें बस एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों स्त्रियां ईश्वर से प्रार्थना करती थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि दीपा और माला के बीच एक बच्चा आ गया है। बच्चा किसका है यह किसी को नहीं मालूम था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भ अवस्था के दौरान नहीं देखा था। मां बनने के भेद को भी दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा लिया था। वे दोनों बच्चे को तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतें जब पूछती कि बच्चा किसका है तो दोनों मुस्कुरा कर रह जाती। गांव वाले बच्चों को कभी माला के पास देखते हैं, कभी दीपा के पास। दीपा उसे नहलाती संवारती तो माला लोरियां देकर सुला रही होती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली मां का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली मां के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाएं, यह भी कोई नहीं जानता। एक दिन लोगों ने माला और दीपा को लड़ते देखा तो पूरे गांव के में आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच यथार्थ का बीज बो दिया था, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया तो पता चला कि दोनों ही बच्चे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। माला कहती थी कि बच्चा उसका है और दीपा उसी के बच्चे को जब अपने सब सामने से इनकार कर रही है, जबकि दीपा कहती कि बच्चा उसका है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को किसने जन्म दिया है, उसकी असली माँ कौन है। झगड़े ने भयंकर रूप तब धारण कर लिया जब उनमें पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। गांव की मुखिया के सामने दोनों औरतें चीख चीख कर कह रही थी कि यह मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने ही इसे जन्म दिया है। देख दीपा, झूठ मत बोल, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरी कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है कि कहीं लोग तुझे बांझ ना कहने लगे। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है, पापिन। मैंने तो यह सोचकर गांव वालों के सामने यह रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ ना समझ बैठे कि यह बच्चा मेरा है। मैं तो यही सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी गोद भी भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे घर के दीपक को अपने घर में रोशन करना चाहती है। सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने उन्हें डांटा। इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले यह बताओ कि तुम दोनों में यह विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर का लाड़ प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, दीपा बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर में हुई थी और पूरा गांव यह भी जानता है कि शादी के कई वर्षों बाद तक हम में से कोई भी माँ नहीं बन सकी। उस समय हम सब में आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती थी कि कहीं वे हमें बांझ समझकर हमसे नफरत ना करें, हमें दुनिया के ताने न सुनने पड़े
क्यों री माला, यह सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। दीपा ने उसकी बात काट कर कहा। मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे अब जब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूँगी। इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर तू मैं होती कि मुखिया ने कहा, तुम चुप रहो और इसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो दीपा आगे बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पाँव भारी हो गया। मैंने जब यह खुशखबरी माला को दी तो यह खुश होने के बजाय उदास हो गई। जब मैंने इसे उसकी उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, बहन दीपा, हमारी शादियाँ एक साथ हुई थी। भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं ना जाने कब माँ बनूंगी और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। गांव की औरतें तो तेरे माँ बनते ही मुझे बाँझ कह कर मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने पैर भारी होने का भेद किसी को नहीं बताऊँगी। अगर मेरा बच्चा होने तक भी तेरा पाँव भारी ना हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनकर पालेंगी। ऐसा ही हुआ, मेरा बच्चा हो गया मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों ने उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। यह सब तो हुआ, मगर अब झगड़े का कारण क्या है? झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी जब इसने बच्चे से कहा कि वह मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताएं मुखिया जी, क्या यह सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटता? भला कौन माँ ऐसी होगी जो अपने ही बच्चे के मुंह से माँ की बजाय मौसी सुनना चाहेगी? बस यही सुनकर मेरे मन में खटक पैदा हो गया। यह मुझसे मेरे बेटे को छीन लेना चाहती है। यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह बच्चा मेरा है। माला ने चीख कर कहा, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने ही इससे कहा था कि जब तक तेरा कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझ। मैं क्या जानती थी कि यह मेरे उपकार का बदला यह देगी। यह सुनकर दीपा आंचल में मुंह ढाँप फूट फूट कर रोने लगी। यह झूठी है मुखिया जी, यह झूठी है। यह मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया को दोनों औरतों का बिलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वह समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें। वह यह सिद्ध नहीं कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। देखो, पंचों से विचार विमर्श करने के बाद अंत में मुखिया जी बोले, यह मामला बड़ा पेचीदा है जो इस प्रकार नहीं सुलझा सकता। यह तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है। यह एक घोर पाप ही नहीं है, जघन्य अपराध भी है जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इस मसले को राज दरबार में ले जाएंगे। मगर इससे पहले हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जो भी औरत बच्चे पर अपना झूठा हक जमा रही है वह पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वादा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला राज दरबार तक चला गया तो महाराज का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत दंड की भागीदार होगी। बोलो, तुम में से कौन बच्चे का झूठा हक जमा रही है? माला, तुम? नहीं मुखिया जी नहीं, माला तड़प कर बोली। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बच्चे की असली माँ हूँ। मैंने तो इसके साथ भलाई की थी। मुझे क्या पता था कि यह भलाई का बदला बुराई से देगी। तुम क्या कहती हो दीपा? मुखिया ने पूछा। मुझे तो जो कहना था कह चुकी हूँ मुखिया जी। यह बच्चा मेरा है, मैं हूँ इसकी असली माँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़ी ही बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि यह मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा, मुखिया ने कहा, और जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, दीपा ने कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, यह अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? माला बोली। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो माला, मुखिया ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। मुखिया जी यह रो रो कर पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है। यह ढोंगी है, दीपा ने कहा। इस प्रकार एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ।
अब इसका फैसला कल राज दरबार में होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को बुरा भला कहती हुई अपने अपने घर चली गईं। दूसरे दिन मुखिया जी ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत किया। अब तक आसपास के गांवों व राज्यों के अन्य हिस्सों में भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी। अतः राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी यह जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो हैं, और इस बात का कोई गवाह भी नहीं है। असल में बच्चा किसका है? पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। यह मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी, महाराज बोले। हाँ महाराज, यह कोई साधारण मसला नहीं है। यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी मुक्तानंद जी से कराया जाए। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठा तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। आप ठीक कहते हैं, जिस घटना का कोई गवाह ना हो उसका गवाह ईश्वर होता है, और वही किसी न किसी रूप में गवाही देने आ ही पहुँचता है। वह कब और कैसे आता है यह एक ज्ञानी ही देख सकता है, और मुक्तानंद जी सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल यह मसला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी मुक्तानंद जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र मुकदमे का फैसला सुनना चाहता था। कुछ ही देर बाद स्वामी मुक्तानंद जी के सम्मुख उस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके ही हाथ में है। आप ही इस विवाद का एक फैसला कर सकते हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। स्वामी मुक्तानंद जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने गोद में बैठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियाँ मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लूटी लूटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थी। राजन जी, स्वामी जी, हम समझ गए कि यह बच्चा किसका है। किसका है स्वामी जी? उसका नाम हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी यह दोनों स्वयं कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ कि यह बच्चा किसका है। यह बच्चा मेरा है स्वामी जी, माला सिसकते हुए बोली। मैं ही इस अभागे बच्चे की माँ हूँ। चुप रहो दुष्टा, खबरदार जो मेरे बच्चे को अभागा कहा। करमजली, अभागी तो तू है जो आज तक एक बच्चा भी ना जन सकी और मेरे लाल पर नजरें गड़ा बैठी है, चीख कर दीपा ने कहा। उन्हें इस प्रकार झगड़ते देख स्वामी जी को समझते देर नहीं लगी कि यदि इन्हें शांत नहीं किया गया तो अवश्य ही हाथापाई पर उतर आएंगे। शांत देवियों शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नज़रें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ स्वामी जी, दीपा जल्दी से बोली। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं, जो भी निर्णय करेंगे सोच समझ कर करेंगे, सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने माला की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा स्वामी जी। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी, माला बोली। ठीक है। स्वामी जी अपने स्थान से उठकर अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक वृत्त खींच दिया। फिर बोले, मैं बच्चे को इस घेरे में रख देता हूँ। 3 तक गिनती गिनूंगा, तब जो भी स्त्री इस बच्चे को पहले उठा लेगी बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है स्वामी जी। स्वामी जी ने वैसा ही किया। बच्चे को उस घेरे में लिटा दिया गया। 1, स्वामी जी ने गिनती शुरू की। 2, दोनों औरतों ने बच्चे पर झपटने की तैयारी कर ली। 3, जैसे ही स्वामी जी के मुंह से 3 निकला वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। माला के हाथ में बच्चे का पैर आ गया और दीपा के हाथ में हाथ। छोड़ दुष्टा, छोड़, यह बच्चा मेरा है। माला करा उठी। बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती नहीं तू इसे कैसे ले जा रही है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी।
इस प्रकार खींचे जाने पर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखते ही देखते पीड़ा के कारण उसका रोना क्रंदन में बदल गया। वह चीखे जा रहा था और दोनों औरतें उसे अपनी ओर खींचकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वालों को बच्चे पर दया आ रही थी और वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि कैसी निष्ठुर औरतें हैं जिन्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आ रही है। नहीं, एकाएक माला तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना नहीं देखा गया। वह बच्चे को छोड़कर सिसकने लगी और सिसकते हुए ही बोली, स्वामी जी, मैं बच्चे की ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। यह कलमुही कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे ही दे दो, मगर मेरे लाल की दुर्गति ना कराओ। दीपा ने झपट कर बच्चे को सीने से लगा लिया। कहती क्या है उल्टा, यह बच्चा तो है ही मेरा। अब तो अपना देख लिया स्वामी जी ने, बच्चा किसका है। यदि इस कलमुही का होता तो क्या यह इतनी आसानी से बच्चे को छोड़ देती। जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। स्वामी मुक्तानंद जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नज़रें उनके चेहरे पर स्थिर थीं। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का फैसला क्या होगा और कौन बच्चे की असली माँ है। दीपा बच्चे को गोद में चिपटाए पागलों की भांति चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। दीपा, एकाएक स्वामी जी गंभीर आवाज़ में गूंज उठी, बच्चे को माला के सुपुर्द कर दो। तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। दीपा चीख कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था कि जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी माँ होगी। हाँ, कहा था। तो फिर आप अपने वचन से क्यों मुँह कर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं दीपा, सत्य का न्याय। और सत्य यही है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं, माला का है। नहीं स्वामी जी नहीं, यह अन्याय है। खामोश रह दुष्ट औरत। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं वह भला माँ कैसे हो सकती है? यदि तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे की इस प्रकार दुर्गति न होने देती, मगर क्योंकि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे के हित अहित की कोई बात सूझ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो स्वार्थ भरा है और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात सोच ही नहीं सकता। इस बच्चे की असली माँ माला है, जिसे ना तो बच्चे का क्रंदन विलाप सहन हुआ और ना ही बच्चे की दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। यह कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब होकर बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आप करें। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है स्वामी जी। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री बोला, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर माला के सुपुर्द कर दिया जाए और अमानत में खयानत करने के अपराध में इसे कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देख माला ने आगे बढ़कर बच्चे को दीपा से ले लिया और बोली, यह मेरी सहेली है, इसे ऐसा कठोर दंड ना दे। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा अवश्य किया है, किंतु यह दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने पापिन औरत, कितना विशाल है माला का दिल। जिसके साथ तूने छल किया वही तेरे लिए क्षमादान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वैद्य जी ने मुझे बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह जानकर मेरे मन में पाप आ गया था। यह कहकर दीपा फूट फूट कर रोने लगी। माला निष्कपट और निष्पाप है, अतः इसके कहने पर हम तुझे माफ़ कर दे रहे हैं, किंतु याद रहे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखा करने की चेष्टा ना करना, अन्यथा कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज बोले, माला बहन। दीपा माला के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बहन, मैंने तेरा दिल दुखाया है। दिल छोटा ना कर बहन दीपा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेरी आंखों में से बहने वाले प्रायश्चित के आंसू ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया है। ले संभाल इस बच्चे को। इस पर आज से तेरा उतना ही अधिकार है जितना पहले था। मैं भरी सभा में ऐलान करती हूँ कि मैं इसकी जन्म की माँ हूँ और तू इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका लालन पालन तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखकर ही खुश रहूँगी। माला, मेरी बहन। माला की महानता देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए।
महाराज और स्वामी मुक्तानंद जी सहित उपस्थित सभी लोग उससे साधुवाद देने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।